बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th केमिस्ट्री उर्दू मीडियम के बाब नंबर 25 बायो केमिस्ट्री इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके तमीरी फ़िक्र के सवालात मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 25 की एक्सरसाइज में से इसके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस पहले ही मुकम्मल कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम मेरी फ़िक्र पर मबनी सवालात मुकम्मल करेंगे। तो यहाँ पे पहला मेरी फ़िक्र का सवाल है, डीएनए का क्या किरदार है? इसका आंसर पेज 138 पर दिया गया है। क्वेश्चन 1 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 138 से यहाँ से शुरू करेंगे। डीएनए का काम मालूमात ज़ख़ीरा करना और मुनासिब वक़्त पर आरएनए तक पहुँचाना है। डीएनए का काम स्टूडेंट्स मालूमात को इकट्ठी करना है, ज़ख़ीरा करना है और मुनासिब वक़्त पर आरएनए तक पहुँचाना है। आरएनए का काम इन मालूमात को पढ़ना, समझना और इनकी मदद से प्रोटीन बनाना है। आरएनए का काम है स्टूडेंट्स इन मालूमात को पढ़ना, अच्छे से समझना और इनकी मदद से प्रोटीन बनाना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन 1 का आंसर मुकम्मल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे जिस्म में प्रोटीन्स के ज़रिए अदा किए जाने वाले 3 अहम काम लिखें। इसका आंसर पेज 134 पर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 134 से यहाँ से शुरू करेंगे। इंसानी जिस्म में हज़ारों किस्म के प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ अफ़ाल सर अंजाम देते हैं। कुछ प्रोटीन्स रेशादार होते हैं जो पट्ठों, बालों, नाखूनों, जिल्द और कनेक्टिव टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। कुछ प्रोटीन्स रेशादार होते हैं जो पट्ठों, बालों, नाखूनों, जिल्द और कनेक्टिव टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। इनके अलावा हार्मोन्स और एंजाइम्स भी प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हार्मोन्स और एंजाइम्स भी प्रोटीन होते हैं। मिसाल के तौर पर इंसुलिन एक हार्मोन है जो खून में शुगर की मकदार को काबू में रखता है। इसी तरह एंजाइम्स जो कैटालिस्ट हैं जो जिस्म में होने वाली बायोकेमिकल तामलात की रफ्तार को तेज़ करते हैं। हीमोग्लोबिन जो खून में ऑक्सीजन को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाता है वो भी एक प्रोटीन है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्वेश्चन 2 का आंसर मुकम्मल करना है। क्वेश्चन नंबर 3, फैटी एसिड्स लिपिड्स के लिए तमीराती ब्लॉक्स का काम बिल्कुल ऐसे करते हैं जैसे अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स के लिए। इस हकीकत पर तबसरा करें। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को अलहदा से लिख के बताऊंगा। इजी वर्डिंग में यहाँ पे बुक के अंदर इसका आंसर नहीं दिया गया। क्वेश्चन 3 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से मुकम्मल करेंगे। ये बयान दुरुस्त है। जिस तरह प्रोटीन्स अमीनो एसिड मोनोमर्स से बने हुए पॉलीमर्स हैं। प्रोटीन्स स्टूडेंट्स अमीनो एसिड मोनोमर्स से बने हुए पॉलीमर्स हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसी तरह बहुत से लिपिड्स ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के मिलाप से बनते हैं। इसी तरह बहुत से लिपिड्स ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के मिलाप से बनते हैं। प्रोटीन्स और लिपिड्स अपने मुतल्लिका बायोमॉलिक्यूल्स के बुनियादी ब्लॉक्स हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन 3 का आंसर मुकम्मल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन डी के ज़राए बयान करें। इसकी कमी से कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, विटामिन डी के ज़राए बताने हैं और विटामिन डी की कमी की वजह से कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं। इसका आंसर पेज 137 पर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज 137 से यहाँ से शुरू करेंगे। विटामिन डी मक्खन और मछली के तेल से हासिल होता है। विटामिन डी मक्खन और मछली के तेल से हासिल होता है। हमारी जिल्द सूरज की रोशनी में खुद भी विटामिन डी बना सकती है। हमारी जिल्द सूरज की रोशनी में विटामिन डी खुद भी बना सकती है और मक्खन और मछली के तेल से भी विटामिन डी हासिल होता है। इसी तरह ये विटामिन दांतों और हड्डियों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो दांतों की खराबी पैदा होती है और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसकी कमी से रेक्टस यानी हड्डियों की कमज़ोरी हो जाती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मुकम्मल करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक विटामिन डी के ज़राए और यहाँ से लेके यहाँ तक विटामिन डी की कमी की वजह से होने वाली बीमारियों के बारे में लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 5, दो पॉलीमेरिकम कार्बोहाइड्रेट्स के नाम तहरीर करें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इनके मैंने दो नाम लिख दिए हैं, स्टार्च और सेलुलोज। दो पॉलीमेरिकम कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्टार्च और सेलुलोज।